तंत्रिका तंत्र। अब देखेंगे तंत्रिका तंत्र कैसे, तो देखेंगे हमारा जो ब्रेन है, क्या है, ब्रेन, दिमाग। तो दिमाग का देखेंगे जो भी संरचना है और जो भी इसका स्ट्रक्चर है, अगर इसी पर कोई हेड शूट मारे, हेड शूट मतलब कोई सीधे यहां से बंदूक मारे तो आदमी जल्दी मरेगा, और अगर पेट में मारे तो लेट मरेगा, पैर में मारे तो लंगड़ाएगा, है ना। लेकिन सर में अगर मारेगा तो तुरंत आदमी मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र का विभाजन, है ना, पुनर्निर्माण नहीं होता है ना, पुनर्निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। पुनर्निर्माण जैसे देखेंगे तो यानी कि फिर से पुनः बनाने का जो प्रक्रिया है, फिर से बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, नहीं होता है। अब क्योंकि देखेंगे, अब ब्रेन क्या है, ब्रेन ही तो सूचना देता है ना कि हाँ फलाना काट दिया, इसको जाकर के रिपेयर कर दो। अब पता चले ब्रेन में को चोट लग गया है, बताने वाला यानी कि मास्टर ही है। जैसे देखो, अगर कोई एक बच्चा मर जाए तो पढ़ाई बंद हो जाएगा? नहीं, मास्टर भी मर जाए तो है ना। तो सेम ऐसे ही, अब जैसे खैर ऐसा भगवान ना करे कि बच्चे मर जाए एक बात कर रहे हैं। अब जैसे देखेंगे, अब अगर कोई मान लो बच्चे को चोट लग गई, है ना, तो अगर वहां अगर गार्जियन है, होशियार कोई भी है, तो वो अपने हिसाब से वो डील कर लेगा, बच्चा परेशान नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर वहां गार्जियन नहीं है, वहां कोई विशेष जागरूक व्यक्ति नहीं है, तब वहां क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान होने लग जाएगा, और उसका फिर उसका ट्रीटमेंट होगा क्या होगा पता नहीं। उसी तरीके से क्या हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। अब अगर सर में लगता है, इसीलिए देखेंगे सर में देखेंगे चोट लग जाता किसी को, नॉर्मल भी अंदर अंदर चोट लग गया रहता है, बाहर से दिखता है बाल वगैरह पता नहीं लगता है, अंदर हल्का फुल्का काला होता है, देखेंगे आदमी सुबह में मर जाता है या शाम में मर जाता है या घंटे बाद मर जाता है, आधा घंटा के अंदर। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपायर हो जाते हैं, सुने होंगे कि उनको चोटिये नहीं लगा था, कहीं भी जरा सा भी चोट नहीं लगा था, फिर भी एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर यानी कि देखेंगे अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, तो जब दिमाग में लगता है तो आदमी तुरंत ऑन स्पॉट एक्सपायर हो जाता है ना। और देखेंगे अगर बंदूक की गोली या कोई भी चोट, या तो देखेंगे चाकू कोई लीवर पे मार दे, कहा, लीवर पे, लीवर, अगर कोई लीवर में मार दे या फिर लीवर में कोई चाकू उठाए, अच्छा कोई सीधा लीवर में मार दे। अब देखेंगे अगर वो लीवर में मार दिया तो वहां पकड़ के ऐसे थोड़ा हिलाओगे ना, हैंडल चलाते थोड़ा, तो देखेंगे मांस वगैरह पूरा एकदम बिल्कुल आतिया टाइप का पूरा बाहर आ जाएगा। फिर भी आदमी के बचने का चांस रहेगा, 90% रहेगा चांस कि वो आदमी बच सकता है। क्यों बच सकता है? क्योंकि लीवर का बहुत तेज विभाजन होता है, पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट है। और देखो, अगर कोई भी देखेंगे, बहुत लोग होते हैं कि पेट्रोल में उनको चाकू लग गया था फिर भी बच गया, तो वो कौन बचता है? जो देखेंगे लीवर वगैरह में लगा, तो लीवर बहुत तेज पुनर्निर्माण करता, जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, विभाजन की प्रक्रिया, वो बहुत तेज है, इसीलिए आदमी बच जाता है, मरता नहीं है। लेकिन सर में अब इसके ऊपर लगा, तंत्रिका तंत्र में लगा, तो आदमी तुरंत ऑन स्पॉट मर जाता है ना। जीव द्रव्य, कोशिका के अंग देखेंगे तो ये कोशिका का अंग है, किसका अंग है? कोशिका का अंग है। जीव द्रव्य कोशिका का अंग है, इसका इंग्लिश हो गया प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकीजे ने। किसने किया था? पुरकीजे, है ना, दुर्बीजे नहीं, पुरकीजे। तो इसका खोज किसने किया था? पुरकीजे ने। किसका? जीव द्रव्य का। और ये देखेंगे तो जीव द्रव्य क्या है? यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या है? गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ। अब जैसे देखेंगे तरल पदार्थ मतलब देखेंगे ऐसा, आप जैसे आप वो राबड़ी मलाई वगैरह खाए होंगे, देखेंगे गाढ़ा होता है, देखेंगे पानी टाइप नहीं होता है, वो गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता कि एकदम टाइट हो, स्ट्रांग हो, है ना, या फिर ठोस हो। और देखेंगे पानी के तरह भी एकदम नहीं होता कि इसे गिरा तो ढरक जाए तुरंत, तो वो क्या होता है? ठोस, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाढ़ा। फॉर एग्जांपल दूसरा और देखेंगे, दलदल मिट्टी देखे होंगे, दलदल जमीनें वगैरह, तो वो क्या होता है? देखेंगे वो दलदल होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा ढीला होता है ना बहुत ज्यादा
टाइट होता है, उसी तरीके से जो जीव द्रव्य है वो क्या है, गाढ़ा होता है। तो इसमें देखेंगे गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि इसमें 80% क्या होता है, पानी। 80% क्या होता है, पानी। ठीक है, 80% पानी होता है। और ये देखेंगे इसे जीवन का आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे जीवन का आधार, जीवन का आधार, जीवन का आधार। जीव द्रव्य मनुष्य के शरीर के जीवन का आधार माना जाता है। कोशिका, कोशिका द्रव, और दूसरा हो जाएगा केंद्रिका द्रव। कौन सा, क्या द्रव, केंद्रिका द्रव। ठीक है, द्रव या द्रव्य, ठीक है, इट मीन्स वन। तो कोशिका के अंग, कोशिका के अंग ये देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। नोट करो, सूखने से बचाता है, हो गया, WALL। अब देखो सेल वॉल, सेल वॉल। अब जैसे देखेंगे कोशिका भित्ति मतलब क्या है ना, तो कोशिका भित्ति मतलब देखेंगे, अब कोई अगर मान लो पेड़ है, क्या है, ये पेड़ रहा है ना, चाहे जो भी पेड़ होगा ये पेड़ है, समझे। अब इस पेड़ पे देखेंगे, साइड में देखेंगे जो ये बाहर का साइड में जो उसके छाले होते हैं, वो ही क्या है, कोशिका भित्ति है। पेड़ में क्या है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। यह पादपों में पाया जाता है। पादप मतलब क्या, पेड़ पौधे। पादप किसको बोलते हैं, पेड़ पौधे को, जो हरा भरा हो, तो उसके बाहर के जो हिस्से होते हैं उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्योंकि कोशिका अंदर है, भित्ति बाहर है। बाहर अगर है तो वो देखेंगे पेड़ को सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि कोशिका अंदर सूखने ना पाए, खराब ना होने पाए, बचा रहे। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही अगर पेड़ को काट दिए या फिर इसी पे से मान लो काट दिए, तो देखेंगे इधरिया उधरिया सूख जाएगा, वो तो पूरा सूख जाएगा, जितना इधर रहेगा इतना तक ये भी सूख जाएगा, है ना, तो उसका ऊपर का फिर से सूख जाएगा। तो इसीलिए जो भित्ति है वो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए सेल वाल, सेल का वाल है ना, उसको पूरा सुरक्षा प्रदान करता है। तो पादपों में पाया जाता है और ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। है ना, यह पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी देख रेख करता है। जिस प्रकार से देखेंगे, अगर हमारे शरीर पर यह कपड़ा ना हो तो त्वचा क्या उतना सेफ रहेगा, नहीं रहेगा। अगर डायरेक्ट धूप और मिट्टी, कंकड़, बालू जितने भी होते हैं सब कुछ स्किन पर पड़े तब क्या होगा, स्किन देखेंगे एकदम बिल्कुल काला कलूटा गोरिल्ला जैसा होगा, एकदम बिल्कुल, है ना। और उसके बाद से देखेंगे उसके अंदर जो सुरक्षा होगा रहेगा। तो इसलिए देखेंगे जिस जगह पर आदमी का हमेशा कपड़ा रहता है वहां देखेंगे बहुत साफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे जो पार्ट जितना दिखता है वो पार्ट उतना गंदा होता है, जो पार्ट जितना दिखता है उतना गंदा होता है। अब देखेंगे हाथ वगैरह, हाथ हर एक जगह लबर लबर चलता रहता है, हमेशा गंदा होता रहता है, हमेशा धोआता रहता है, और पूरे शरीर 24 घंटे में एक ही बार धोआता है ना, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा है। हाथ में तो कपड़ा नहीं रहता, आप कुछ भी छुए तो आपको हाथ धुलना है, हैंड वॉश नहीं करेंगे तो आप वह हाथ जाएगा मुंह में जाएगा, हाथ फिर कान में जाएगा, नाक में जाएगा, कहां कहां जाएगा कोई पता नहीं। तो इसीलिए हाथ बराबर धुलाता रहता है, लेकिन क्या पूरा शरीर बराबर धुला जाता है, नहीं। तो उसी तरीके से ये भी है, ये देखेंगे तो बाहर इसको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि पेड़ पौधे डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई परेशानी ना होने पाए, उनका सुरक्षा करता है, उनके लिए वो चौकीदार है। ठीक है, होती है जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर का जो शैलवाल होता है वो किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।